मृत्यु के देवता ने अपना हाथ उस औरत के सीने में डाल दिया और फटाक की आवाज के साथ उसका दिल बाहर निकाल लिया। फिर उसने उस दिल को न्याय के तराजू पर रखा और तराजू के दूसरे पलड़े में एक पंख रखा गया। अगर दिल का वजन पंख से हल्का हुआ तो औरत को स्वर्ग भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर दिल पंख से भारी निकला तो उसे नरक में धकेल दिया जाएगा। ये सुनते ही औरत बुरी तरह डर गई। वह जल्दी जल्दी अपने जीवन में किए गए सभी गुनाहों की पश्चाताप करने लगी। किस्मत अच्छी थी, थोड़ी देर तौलने के बाद पता चला कि दिल पंख से 1 मिलीग्राम हल्का था। मृत्यु देवता मुस्कुराया और उसे परीक्षा पास करने पर बधाई दी। तभी जाकर औरत ने राहत की सांस ली। इसके बाद मृत्यु देवता उसे 5 पत्थर के दरवाजों के सामने ले गया और कहा कि इनमें से कोई एक चुन लो। हर दरवाजा एक अलग दुनिया में ले जाता है, लेकिन औरत अपनी माँ को ढूंढना चाहती थी। उसने मृत्यु देवता से मदद की गुहार लगाई। मृत्यु देवता ने हामी भरी और हाथ हिलाकर बीच वाला पत्थर का दरवाजा खोल दिया। औरत उसके अंदर चली गई। एक आत्मा का फैसला करने के बाद मृत्यु देवता फिर से अपने कर्तव्य पर लौट आया। इसके बाद अगली लड़की लाई गई। वह गाड़ी चलाते समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी पर चर्चा कर रही थी और दुर्भाग्य से एक सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मर गई थी। मृत्यु देवता उसे भी न्याय के तराजू के पास ले आया और एक पंख तराजू पर रख दिया, लेकिन जैसे ही वह लड़की के सीने की ओर हाथ बढ़ाने वाला था, लड़की ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मृत्यु देवता ने कहा कि दिल निकालकर तौलना जरूरी है, तभी तय होगा कि स्वर्ग जाना है या नरक। यह सुनकर लड़की बोली, तौलने की जरूरत नहीं है, मैंने जिंदगी में ज्यादा अच्छे काम किए ही नहीं है, मेरा दिल पंख से भारी ही होगा। मृत्यु देवता ने आज तक इतनी असहयोगी आत्मा नहीं देखी थी। बिना कुछ सोचे उसने उसे सीधे नरक भेजने का फैसला कर लिया, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उसे देखकर मृत्यु देवता भी सन्न रह गया। यह उसके लिए पहली बार था। तो सवाल यह है, आखिर वह लड़की गई कहाँ? दृश्य बदलता है। इंसानों की दुनिया के एक कब्रिस्तान में जमीन के नीचे से एक हाथ बाहर निकलता है। फिर वह लड़की मिट्टी को हटाते हुए बाहर निकल आती है और उसी दिन से वह जीवित मृतक बनकर इंसानी दुनिया में जीने लगती है।